हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको सिपाही की माँ पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। टोटल आज हम लोग 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो इस 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो बिस्नी की पड़ोसिन कुंती थी। कुंती जो है सिपाही की माँ पाठ में जो बिस्नी इस कहानी के मुख्य पात्रा है, तो उसकी पड़ोसन कुंती को माना गया है। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो किस दिन आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार के दिन बताती है अपनी माँ से कि मंगलवार की जो है चिट्ठी भैया की जरूर आ जाएगी। तो मंगलवार के दिन चिट्ठी आने की यह भविष्यवाणी करती है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही जो है वो बोलता है बिस्नी से, यानी मानक की माँ से, कि मैं इसके लाश को जो है चील कौवों के आगे डाल करके आ जाऊंगा। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारों के। तारों जो थी एक लड़की का नाम था, तो उसकी जो है मतलब कड़ों की मोती जो है तारों की तरह जो है चमकते रहते थे। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि किस पाठ में आया है कि या किस पाठ में उद्धत आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये किस पाठ से आया है? तो ये पाठ जो हमारा सिपाही की माँ है, इसी पाठ से जो है यह पंक्ति को लिया गया है। तो 5वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है? तो मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो जानवर और जानवर। जानवर और जानवर जो है हमारे मोहन राकेश जी की रचना है। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना जो है हमारा मोहन राकेश जी की रचना नहीं है। तो 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न 9 नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो पाठ है वो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी तथा अन्य एकांकी संग्रह से यह संकलित है। ठीक। 10वां नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। तो 10वां नंबर प्रश्न हमारा है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी है। हम लोग पात्र को पढ़े भी थे पाठ में कि बिस्नी, मानक, मुन्नी, सिपाही, दीनू, कुंती और 2 बर्मी लड़कियां। तो ये सारे पात्रों को हम लोग देखे थे। तो वहीं पूछा जा रहा है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? तो बिस्नी था। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा म्यांमार में। हम लोग पढ़े भी थे कि रंगून बताती हैं लड़कियां की रंगून में जो है युद्ध हो रहा है, और रंगून जो कहाँ है? तो वर्मा में ही है। वर्मा में है और यहीं पे क्या हो रहा है? युद्ध लड़ रहा है या युद्ध लड़ा जा रहा है। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो सिपाही की माँ है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है, ये पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ हो जाएगी हमारी बिशनदेई।
बिशनदेई, बिशनदेई जो है सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ बिशनदेई है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 14वां नंबर प्रश्न हमारा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो कुंती कौन है, तो पड़ोसिन थी, पड़ोसिन थी ना विष्णु की, ठीक। तो ये क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती जो है वो पड़ोसिन है। इसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है हमारा, रंगून कहाँ है। तो रंगून कहाँ है, तो ये वर्मा में है। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाट्य संग्रह कौन सा है। तो मोहन राकेश द्वारा जो रचित नाट्य संग्रह है वो कौन सा है, तो आषाढ़ का एक दिन है। तो आषाढ़ का एक दिन जो हमारा मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये टोटल जो है इंपॉर्टेंट 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग जान रहे थे, या कितने प्रश्न जो आपने सही किया, इसे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। तो अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि इस पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे पहला नंबर सब्जेक्टिव है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देख रही थी। ठीक, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, वे डाकिये की राह क्यों देख रही थी। तो यह क्यों देखती है, तो इसका उत्तर होगा कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। बेटा 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 राह चिट्ठी आने को देखती है। और उसके बाद क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे वर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं, माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण जो चिट्ठी का इंतजार करती है। यहाँ पे जो है बेटी होगा, ठीक ना, बेटी मतलब कि बेटी और माँ जो है दोनों लोग राह देखती हैं चिट्ठी आने का, क्योंकि उसने मतलब पिछली चिट्ठी में जो है यानी उनका बेटा जो है वो जिक्र किया था कि वर्मा की लड़ाई पर वो जा रहे हैं। तो माँ और जो बेटी है वो दोनों जो है परेशान होती है और किसी शंका के कारण जो है वो चिट्ठी के आने का इंतजार करती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। तब बिस्नी एक निम्न मध्य वर्गीय जो है परिवार की महिला है, उसे अपनी मुन्नी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वो मानव को पैसा कमाने के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। यह एकांकी एक तरह से भारतीय समाज के विवाह परंपरा का कुठारघात भी है, जहाँ पैसे के कारण लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है। इसी तरह तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो उसमें कहा जा रहा है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के जो कड़ों से जो है अच्छे होंगे ना। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। तो मुन्नी सिपाही की माँ या मुन्नी सिपाही मानक की बहन और बिस्नी की पुत्री है। उसकी माँ उम्र इस लायक हो चुकी है कि शादी की जा सके। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ जुड़े हुए हैं। वह गांव की लड़कियों को पहनने देखकर अपने माँ से कहती है कि मैं माँ भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के जो कड़ों से भी क्या होंगे, सुंदर होंगे या अच्छे होंगे। मुन्नी जो है अपने भाई से बेइंतहा प्रेम करती है। अपने भाई के लड़ाई में जाने के बाद मानक की चिट्ठी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करती है और माँ से तरह तरह के प्रश्न करती है, क्योंकि उसके सारे अरमान उसके भाई मानक के साथ जुड़े हुए हैं और वह पूरा करने वाला भी है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है कैसे। तो कहा जा रहा है कि एकांकी के दूसरे भाग में बिस्नी के स्वप्न में जो घटना घटती है उसमें जो संवाद होता है, उस संवाद में उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। वो जब सिपाही मानक को खदेड़ते हुए बिस्नी के पास ले आता है तो मानक गले से लिपट जाता है और सिपाही को पूछने पर कि इसकी तू क्या लगती है, बिस्नी का जवाब आता है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तब सिपाही का जवाब आता है कि यह हजारों का दुश्मन है, वे उसको खोज रहे हैं। तब बिस्नी कहती है कि तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार रहेगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को तो समझ, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ। साथ ही जब मानक का पलटवार सिपाही पर होता है तब बिस्नी मानक को यह कहती है कि बेटा तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। इन संवादों से पता चलता है कि बिस्नी मानक को जितना बचाना चाहती है वो इतना ही उस सिपाही को भी, उसका दिल दोनों के लिए एक है, अतः उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। तो यह हमारा चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर था। आगे बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है कि मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी
और के पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसलिए ये जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो उसमें कहा जा रहा है कि मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। अगर उसकी यह दशा न होती, यह चिंता किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना पक्ष रखें। कहा जा रहा है कि निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी उसकी समस्या आर्थिक समस्या होती। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। मुन्नी की शादी की चिंता एक त्रासदी है। जिस समाज के बिना दहेज के बिना जो है पैसे की शादी न हो सके वह समाज कुशल है, ठीक, या कलुष है। हम उस समाज में लड़ाई लड़नी चाहिए। इस सड़े गले समाज को बदलने के लिए युद्ध में के समान ही लड़ना होगा, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है 7वां नंबर प्रश्न में कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। जैसे पहला पॉइंट होगा कि एकांकी में एक अंकी होता है और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में जो एक से अधिक अंक होता है या एक एक्ट होता है और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होता है। दूसरा जो उदाहरण दे रहा है कि एकांकी नाटक में एकल कथा होती है, अर्थात वे केवल आधिकारिक कथा प्रासंगिक नहीं, साथ ही नाटक में आधिकारिक कथा आकर की दृष्टि से छोटी होती है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलती है। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि एकांकी और नाटक में क्रिया व्यापार की सत्ता प्रधान होती है। इसे संघर्ष या द्वंद्व कहा जाता है। यही कथा और पात्र को लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर बात करेंगे एकांकी का, एकांकी में और आगे कहा जा रहा है कि यह क्रिया व्यापार सीधे रेखा में चलता है, लेकिन नाटक में प्रायः टेढ़ी सीधी रेखा चलती है। नाटक में इन इतर प्रसंगों के लिए अवसर होता है, लेकिन एकांकी में भटकने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है कि एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थितियों को ही कहने की चेष्टा की जाती है, जबकि नाटक में देश काल और वातावरण को थोड़े विस्तार से चित्रित करने का अवसर होता है। पांचवा नंबर पॉइंट कर रहा है कि भारतीय दृष्टि से नाटक में कथा को संयोजित संगठित करने के लिए अर्थ प्रक्रिया, कार्य व्यवस्था और नाट्य संधि का विधान किया गया है, लेकिन एकांकी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जो है हमारा 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है, जिसमें मतलब हमने इस 7वां नंबर प्रश्न को किया। आगे बढ़ेंगे हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि दोनों लड़कियां कौन है, मतलब जो दो लड़कियां आई हुई थी उन दोनों लड़कियों को कहा जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां कौन है। इसका उत्तर होगा कि सिपाही की मां एकांकी में दोनों लड़कियों के नाम से दो पात्र हैं। एक को पहली लड़की व दूसरे को दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया है। दोनों लड़कियां रंगून नगर की या रंगून वर्मा की है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी और हिंदुस्तानी सेना वर्मा में युद्ध कर रही थी, तब वहां भयंकर रक्तपात हुआ था। लाखों वर्मा निवासी घर द्वार छोड़कर भारत की सीमा में घुस आए थे। उन्हीं में से दो लड़कियों ने अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम और बीहड़ जंगलों एवं दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट इस एकांकी के मुख्य पात्र बिस्नी से हो जाती है एवं खाने के लिए अन्न की मांग करती है और बिस्नी इन्हें भर कटोरा चावल दे देती है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। तो इसका उत्तर होगा कि कुंती सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का एक प्रमुख पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भावना थोड़े समय के लिए जो है तब भी उसे थोड़े में आका नहीं जा सकता। वह बिस्नी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वह स्वयं मुन्नी के लिए वर घर खोजने को भी तैयार है। वह बिस्नी को संतावना भी देती है कि बिस्नी का पुत्र मानक जो है मानक के वर्मा से सकुशल लौटने की बात भी वह कहती है। बिस्नी के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वह कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है। कुंती वर्मा के जो लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती हैं। उनके हाव भाव एवं पहनावे तथा भिक्षाटन पर थोड़ा क्रुद्ध भी हो जाती है। उनका इस तरह से भिक्षा मांगना कतई अच्छा नहीं लगता। यह कहानी भी है या यह कहती भी है कि हाय राम, ये लड़कियां हैं कि क्या है। तो ये कुंती का परिचय था। तो टोटल जो है जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे
उन प्रश्नों को मैंने आप सभी लोगों को हल कराया। टोटल ये 9 प्रश्न थे और साथ ही हमने 16 ऑब्जेक्टिव को भी देखा। तो ये 8वां लेसन हमारा जो सिपाही की माँ गदखंड का पार्ट था वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नामवर सिंह के बारे में और पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ आखिरी तक ज़रूर जुड़े रहिए। और एग्ज़ाम की तैयारी या एग्ज़ाम आने में जो है करीब 2-3 महीने 3 महीने तो बचे हुए हैं तैयारी करने में। तो आप लोग जो है जी जान लगा के मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।